अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो देखें, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 है क्या। इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज y यूनिट लॉन्ग। सर, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, सबसे पहले मैंने सपोज किया ट्राइंगल मेरे पास क्या हो गया भाई, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B और वर्टेक्स क्या होगा C। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सर क्वेश्चन देखें, बेसिकली मेरे पास जो ट्राइंगल की वन साइड है वो क्या है, y यूनिट लॉन्ग है। जो एक साइड है वो बेसिकली क्या है, y यूनिट लॉन्ग है। तो मैंने क्या लिखा भाई, एक साइड है मेरे पास क्या, y यूनिट लॉन्ग। अच्छा, अमूमन लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे a को सपोज कर लेते हैं कि a बेसिकली मेरे पास क्या है भाई, a है मेरे पास y यूनिट्स। मर्जी है आपकी, ऐसी कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। आगे देखें आपके पास आगे क्या लिखा उन्होंने, Another side is 3 times as long। ठीक है, जो बेसिकली आपके पास दूसरी साइड है वो इसके बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन क्या है, इसके 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अनदर साइड इज 3 टाइम्स, इसी के क्या है, 3 टाइम्स से 3 गुना है, एज लॉन्ग एज ए। मतलब जैसे आपके पास ए की यूनिट y है, वैसे ही आपके पास b की यूनिट क्या हो जाएगी, 3y यूनिट। b की लेंथ क्या हो जाएगी, 3y यूनिट। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स मेजर 35। जो बेसिकली आपके पास इन दोनों के बिटवीन एंगल बन रहा है वो मेरे पास क्या है भाई, वो बन रहा है 35। आगे देखें क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द मेजर्स ऑफ अदर 2 एंगल्स एंड द थर्ड साइड। आपको रिमेनिंग 2 एंगल निकालने हैं और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेंशन करूंगा। सर एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास साइड ए है उससे बनने वाले एंगल का नाम होगा अल्फा। इसी तरह साइड बी से एंगल जो बनेगा उसका नाम होगा बीटा, और साइड सी से बनने वाले एंगल का नाम होगा गैमा। ठीक है, और वर्टेक्स सी के जो अपोजिट साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्मॉल सी से मेंशन करेंगे, वो बेसिकली होगी साइड सी। तो अब चीज़ें मेंशन कीजिए, बेसिकली आपके पास गिवन क्या क्या है। तो हमने क्या किया, हमने मेंशन किया लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। सर हमारे पास जो फर्स्ट साइड है, पहली साइड है, हमने उसको क्या सपोज किया, ए, और बेसिकली उसकी हमारे पास जो लेंथ है वो क्या है, y यूनिट्स। ठीक है, चलें अगला बताएं आपके पास। उन्होंने कहा सर बिल्कुल इसी तरह हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड साइड, लेंथ ऑफ सेकंड साइड। बेसिकली सेकंड साइड की मेरे पास जो लेंथ है वो क्या है, b, और वो क्या है 3 टाइम्स है इसके, यानी कि मेरे पास क्या है वो है 3y। ठीक है, अब मेरे पास मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है। उन्होंने कहा सर फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा, मैंने उसका नाम क्या रख दिया, मैंने उसका नाम रख दिया c। ये मुझे फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, और फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है रिमेनिंग एंगल्स। अब रिमेनिंग एंगल्स बेसिकली मेरे पास क्या क्या बचे ये बताइए। उन्होंने कहा सर मुझे फाइंड करना है बेसिकली बीटा, और मुझे क्या फाइंड करना है, अल्फा। ठीक है, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्योंकि गैमा तो गिवन है मेरे पास। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, गैमा बेसिकली मेरे पास गिवन है। यहाँ पे एक और चीज़ गिवन थी, क्या, एंगल। उनके बिटवीन एंगल गिवन था, और एंगल क्या होगा, गैमा, और वो बेसिकली है कितना, वो मेरे पास है 35। अब बताएं बेसिकली अब मैं सी कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो उन्होंने कहा सर सी फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, लॉ ऑफ कोसाइन। उन्होंने कहा सर साइन क्यों यूज़ नहीं कर रहे। सर याद रखिएगा, साइन अगर 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी है, और ए का एंगल अल्फा नहीं पता, बी का एंगल बीटा नहीं पता, तो लॉ ऑफ कोसाइन तो आप किसी सूरत भी यूज़ नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ साइन की। तो आप लॉ ऑफ कोसाइन तो किसी भी सूरत यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइन सी फाइंड करने के लिए। अब सी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस गैमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस गैमा। अब सिंपल पुट करेंगे और बताएं हमारे पास ए की जगह पे क्या है, उन्होंने कहा सर y, बी की जगह हमारे पास क्या है भाई 3y, फिर हमारे पास क्या है -2, ए की जगह हमारे पास है y, और b की जगह हमारे पास है 3y, साथ में क्या हो जाएगा कॉस गैमा, और गैमा बेसिकली हमारे पास क्या है 35 डिग्री। तो बेसिकली हमारे पास क्या है भाई, ये आ जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है,
अब जैसे ही आपने यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब स्टूडेंट परेशान हो गया, उसने कहा सर हम कैसे सॉल्व करें। आप बच्चों सिर्फ कोफिशिएंट लेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा 1 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या मेंशन करूंगा प्लस 3 स्क्वायर, फिर मैं क्या मेंशन करूंगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय cos 35, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, उन्होंने मेंशन की कि सर सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 5.08, चाहे तो मेंशन कर दीजिए 5, ठीक है। अब उन्होंने कहा सर बेसिकली मुझे तो फाइंड करनी थी थर्ड साइड की लेंथ, यानी कि सिंपल सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। लेफ्ट पर भी अप्लाई कर दूंगा और कहाँ अप्लाई कर दूंगा, राइट पर भी। तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया स्टूडेंट्स, क्या कि सर याद रखिएगा इसके साथ आपके पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्या आएगा वाई स्क्वायर आएगा। अब बच्चे ने कहा सर वाई स्क्वायर क्यों आएगा, सर एक बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ से भी क्या बन रहा है वाई स्क्वायर, यहाँ से भी क्या बन रहा है वाई स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी क्या बनेगा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर को जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी वो किसकी बचेगी, वाई स्क्वायर की। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या होगा, उसने कहा सर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन 5.08 का मुझे स्क्वायर रूट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर मैं क्या करूँगा, सिंपल स्क्वायर रूट ले लूँगा अपने आंसर का। तो जैसे ही आंसर का स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर सी की लेंथ आ जाएगी, और सी की लेंथ मेरे पास क्या आ गई 2.25, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली लेंथ आ गई किसकी, थर्ड साइड किसकी, सी की। लेकिन वही वाली बात कि सर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रिमेनिंग एंगल्स। तो रिमेनिंग एंगल्स के लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं फाइंड करूँगा अल्फा। तो कॉस अल्फा ये किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये मत सोचिएगा कोई नया फॉर्मूला है, आपने किससे ड्राइव किया है, आपने इसको ड्राइव किया है लॉ ऑफ कोसाइन किससे, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 बी सी, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा। अब होगा क्या, अगर आप इसको ड्राइव करना चाहें तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखें ये आ गया। अच्छा इसको मैंने कंप्लीट मेंशन नहीं किया। अच्छा याद रखिए कॉस अल्फा के साथ कौन है 2bc, तो वो मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो बेसिकली ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला। तो ये मत सोचिएगा कि नया फॉर्मूला आ गया, हमने जस्ट इसको इसी से क्या किया ड्राइव। अब सिंपल पुट करेंगे आप। अब जैसे ही हम पुट करने गए तो हमारे पास बी हमारे पास क्या था भाई, हमारे पास था 3y स्क्वायर। अच्छा सी अभी हमने फाइंड आउट किया है, सी हमारे पास क्या है 2.25, साथ में क्या आ जाएगा y, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। एक ही जगह हमारे पास क्या था सिंपल y, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ गया, डिवाइड बाय हमारे पास आ गया 2bc। तो b हमारे पास क्या है भाई, b हमारे पास है 3, ठीक है 3y, और हमारे पास c की जगह क्या आ जाएगा, उन्होंने कहा सर c की जगह मेंशन करूंगा 2.25y। अब क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। जैसे कैलकुलेटर आपने ओपन किया हमने कहा हम वैल्यू प्लेस करते हैं, y तो मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल 3 स्क्वायर प्लस 2.25 स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा -1 स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2.25। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू जो आ गई, वैल्यू हमारे पास क्या ही बताइए, उन्होंने कहा सर वैल्यू हमारे पास आ गई 0.967। अब बेसिकली आपके पास वैल्यू किसकी है, कॉस अल्फा की, और गेम खेलना है अल्फा के लिए। तो यहाँ पे कॉस इधर आके क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। कॉस इनवर्स किसका फाइंड करेंगे 0.967 का, एक तरीका। दूसरा ये कि आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल मेंशन करें शिफ्ट दबा के कॉस, तो इनवर्स खुद आ गया, और मेंशन कर दें आंसर। क्या मेंशन कर दें आंसर। जैसे ही आप आंसर मेंशन करेंगे तो कैलकुलेटर पूरी वैल्यू खुद ब खुद क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। क्या कर देगा, खुद ब खुद इंसर्ट कर देगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिली हमें अल्फा की, बताइए। उन्होंने कहा सर अल्फा आपको मिला 14.62, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम जैसे ही इसको राउंड ऑफ करेंगे तो याद रखिएगा पॉइंट की बाद वाली वैल्यू अगर 4 से बड़ी है तो याद रखिएगा इससे पहले वाले नंबर में क्या होता है 1 प्लस हो जाता है। तो राउंड ऑफ का यही रूल है आपके पास, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी मुझे, मेरे पास क्या मिलेगी 15 डिग्री। बस एक बात याद रखिएगा, इसके साथ क्या लिख दीजिएगा अप्रॉक्स,
यानी कि ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या थी 14.62। तो हमने क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया, तो राउंड ऑफ करने पे मुझे अल्फ़ा क्या मिला, उन्होंने कहा सर मिल गया 15 डिग्री। तो हम क्या मेंशन कर देंगे, अप्रोक्स। अब जैसे ही आप यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा सर थर्ड एंगल, अब चाहें तो कॉस दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन दोबारा यूज़ कर लीजिए, लेकिन आसान तरीका ये होता है कि आप मेंशन क्या करें, आप मेंशन करें थर्ड एंगल के लिए कि सर हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने मेंशन किया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो अल्फ़ा तो मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अल्फ़ा मेरे पास क्या आया, उन्होंने कहा सर अल्फ़ा मेरे पास आया 15 डिग्री, ठीक है। बीटा मुझे पता नहीं है, लेकिन गैमा मुझे पता है। गैमा मेरे पास क्या था, गैमा बेसिकली मेरे पास था भाई 35 डिग्री, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया भाई 180 डिग्री। सिंपल हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 40 डिग्री। और गेम किसके लिए खेलना था हमें, गेम खेलना भाई किसके लिए, उन्होंने कहा सर गेम खेलना हमारा, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा हमारे पास आ गया 15 डिग्री, ठीक है। बीटा हमारे पास क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, फाइंड आउट करना था। गैमा की जगह हमारे पास क्या आ गया भाई 35 डिग्री गिवन था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमने कहा दोनों को प्लस करते हैं, तो जैसे ही दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिग्री, साथ में आ गया प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया भाई 180। अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस 150 उधर आके क्या हो जाएगा -50। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगी 130 डिग्री। तो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल आ गए वो आपके पास क्या आ गया भाई, वो भी आ गया 130। चाहे तो इसके साथ भी आप क्या करें, मेंशन कर दें अप्रोक्स, लेकिन खैर ये भी प्रॉपर्ली आपके क्या हो जाएगा आंसर। मेंशन करें ना करें कोई मसले वाली बात ऐसी है नहीं, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, आपको यहाँ पे लाजमी क्या मेंशन करना पड़ेगा, अप्रोक्स, ठीक है। यानी कि आपके पास जो एंगल आया था 15, ये एग्जैक्ट एंगल नहीं था, ये क्या था, अप्रोक्सीमेट एंगल था, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलो से शेयर करें।